आइए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। चैप्टर अपना रहने वाला है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, क्लास 11। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं, किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, चलिए देखते हैं। टॉपिक हमारा क्या रहेगा? टॉपिक हमारा रहेगा डेरिवेशन। किस चीज की डेरिवेशन करेंगे? डेरिवेशन करेंगे आज हम अपनी थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन की। किसकी डेरिवेशन? थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और सबसे पहले तो एक्सेलरेशन है, इट मींस वेलोसिटी तो होगी ही चेंज। ठीक है, होगी तो सही, लेकिन क्या होगी? चेंज होगी, मतलब एक कांस्टेंट नहीं होगी। साथ ही साथ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट मींस वेलोसिटी के अंदर आने वाले चेंजेस भी कैसे होंगे? यूनिफॉर्म ही रहेंगे। ठीक है, अच्छा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, इट मींस हम बात कर रहे हैं 1D मोशन की। किसकी बात कर रहे हैं? 1D मोशन की। ठीक है, तो 2D 3D की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, 1D मोशन की बात हो रही है। सो इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए एक एक करके हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, हमें अच्छे से मालूम भी है क्या इक्वेशंस हैं। v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। सभी को अच्छे से इतनी बात पक्का मालूम होगी। ठीक, लेकिन डेरिवेशन कभी कभी क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। डेरिवेशन हमें नहीं पता होती है और एग्जाम में आती है कि नहीं आती है, तो भी बिल्कुल आती है, पक्का आती है। ठीक है, और एग्जाम में आए या ना आए इसलिए हम डेरिवेशन नहीं सीखते हैं। जैसा कि आपको लोगों को मालूम है, डेरिवेशन हम लोग किस लिए सीखते हैं? सो दैट हम प्रॉपरली अपने फॉर्मूलाज को न्यूमेरिकल्स के अंदर अप्लाई कर सके विद कॉन्फिडेंस। ठीक है ना, चलिए तो भाई आज का टॉपिक मैंने बता दिया है क्या रहने वाला है, शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। चलिए इसको भी रब करता हूं। हाँ, तो सबसे पहली इक्वेशन की बात होगी, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, कुछ यूनिट्स को हम यहां पर क्या कर लेते हैं, लेट अस सपोज सम यूनिट्स। किस तरह से होंगी? लेट अस सपोज, मैं यहां पर कुछ यूनिट्स ले रहा हूं। सपोज इमेजिन कर रहा हूं कुछ यूनिट्स को। इनिशियल वेलोसिटी को मैं v नॉट से डिनोट करूंगा, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करूंगा। आप चाहें तो इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, v नॉट से भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अच्छा, इनिशियल टाइम मेरा रहेगा 0 और फाइनल टाइम मेरा रहेगा t। ठीक है, चलिए दूसरा, मेरी इनिशियल पोजीशन मेरी रहने वाली है x नॉट और फाइनल पोजीशन मैं लूंगा क्या? x। ठीक है, आप चाहें तो x1 x2 भी ले सकते हैं, और ऐसा नहीं है, हमने कभी भी नहीं ली है क्लासेस में इनिशियल फाइनल पोजीशन को x1 x2 हमने भी लिया है, इनिशियल फाइनल टाइम को t1 t2 हमने भी लिया है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी को v1 v2 या फिर u और v भी हमने कई बार लिया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमने हमेशा ही इसी तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ इनको, हमने अलग अलग तरह से इनको रिप्रेजेंट करके डेरिवेशंस भी की हैं और न्यूमेरिकल्स भी की हैं। चलिए आज मैं इस तरह से, आज मैं इनिशियल वेलोसिटी को v नॉट बोलूंगा, इनिशियल टाइम में 0 रखूंगा, इनिशियल पोजीशन को मैं x नॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। फर्स्ट इक्वेशन को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम।
as we know acceleration is equal to change in velocity divided by time taken। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सबको बढ़िया से एक बार पता है, ठीक है। सो a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी मेरा क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, मतलब कि v माइनस v नॉट डिवाइडेड बाय t माइनस 0। तो ये मेरा क्या हो गया, v माइनस v नॉट इज इक्वल टू at एंड v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at। क्या यहां तक हमें बात क्लियर हो गई, क्या समझ में आ गया? तो ये हमारी क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सर लेकिन आपने जो लिखा था v इज इक्वल टू u प्लस at, आपने तो v इज इक्वल टू u प्लस at लिखा था और यहाँ पर आप v इक्वल टू v नॉट प्लस at लिख रहे हो, तो भाई कंफ्यूज मत हो। आप चाहो तो इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैंने इसको v नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, आप चाहो तो इसको v1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। चलिए, तो पहली इक्वेशन हमने क्या है बढ़िया तरह से डिराइव कर ली है, छोटी सी डेरिवेशन है, कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए सेकंड इक्वेशन को शुरू करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं और फिर इसी स्पेस को हम यूज करेंगे, ठीक है। इसकी फोटो क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका। चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे पास में क्या आ जाती है, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन की डेरिवेशन कैसे करेंगे देखते हैं। सेकंड इक्वेशन, आपको पता ही होगा वेलोसिटी एवरेज क्या होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, या फिर हम कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है, एक ही बात है। डिस्प्लेसमेंट अपना क्या है यहाँ पर, अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया था, इनिशियल पोजीशन को हम क्या बोल रहे थे x नॉट और फाइनल को क्या बोल रहे थे x, तो अपना डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन कैसे आएगी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो x माइनस x नॉट डिवाइडेड बाय t माइनस 0। फाइनल टाइम हमारा t था और इनिशियल टाइम हमने क्या लिया था, 0 लिया था, ठीक है, आपको अच्छे से याद होगा। ये क्या हो गया हमारा x माइनस x नॉट इज इक्वल टू वेलोसिटी एवरेज इनटू टाइम, ठीक है, वेलोसिटी एवरेज इनटू टाइम। क्लियर हो गई यहां तक बात? अब हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है, नाउ वी नो दैट average velocity can also be obtained as velocity average is equal to initial velocity plus final velocity divided by time। क्या बोलते हैं इसको, हम अर्थमेटिक मीन फॉर्मूला बोलते हैं कि नहीं भाई। एवरेज वेलोसिटी आपको इस तरह से तो मिलती है अर्थमेटिक मीन फॉर्मूला से, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, ठीक। लेकिन एक कंडीशन लगी है, अर्थमेटिक मीन फॉर्मूला से अगर आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो कब पॉसिबल है, जब आपकी वेलोसिटी के अंदर आने वाले चेंजेस कैसे हैं, यूनिफॉर्म चेंजेस। तो भाई हमने तो क्लास शुरू की थी तभी बता दिया था, तभी हमने तो ये डिस्कस कर ली थी बात कि अपना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी के अंदर आने वाले चेंजेस कैसे हैं, यूनिफॉर्म हैं। तो इसलिए हम लोग एवरेज वेलोसिटी को अर्थमेटिक मीन फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो गया हमारा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v डिवाइडेड बाय 2, या फिर ये u हमने क्या लिया हुआ है भाई, ये u हमने क्या लिया हुआ है, v नॉट लिया हुआ है ना, चलो इसको v नॉट की टर्म्स में ले लेते हैं। वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू v नॉट प्लस v डिवाइडेड बाय 2। यहां तक की बात क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अच्छा अब अपने पास में क्या है, क्या करें, इस वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशन 1 में रख देते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अच्छा अच्छी बात पता है क्या है, अगर आप इसको यहां पर अच्छे से सीख लेंगे ना, तो जब आप लोग करेंगे अपना चैप्टर नया शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर, मोशन इन अ प्लेन, तो वहां पर जब आप लोग फाइंड आउट कर रहे होंगे अपना एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो बिल्कुल
एकदम हूबहू इसी तरह की डेरिवेशन, इसी तरह के स्टेप्स होंगे। तो इसलिए यहां पर इसको अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि वहां पर आपको क्या हो, आसान हो जाए। ठीक है ना। चलिए आप जब उसको करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे तो जस्ट आप रिपीटेशन कर रहे हैं। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अपनी ये है, इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया है। तो अपना क्या हो गया, x माइनस एक्स नोड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, v नोड प्लस v डिवाइडेड बाय 2 इनटू टाइम। टाइम कौन सा है अपना, ये वाला। ठीक है ना। इक्वेशन 1 को अपना पूरा लिखना है ध्यान से। x माइनस एक्स नोड इज इक्वल टू v नोड, ठीक है, प्लस, अच्छा अब अपने पास में v, अब v क्या था, फर्स्ट इक्वेशन से अभी हमने v को निकाला, वो क्या था, v नोट प्लस 80। v इज इक्वल टू v नोट प्लस 80 आया था कि नहीं आया था, आया था, बिल्कुल आया था। तो उसी की वैल्यू हम यहां पर प्लेस कर देंगे। v की जगह हम क्या प्लेस कर देंगे, v नोट प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 इनटू टाइम। ठीक है। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं ब्रैकेट के अंदर डाल करके, एज v इज इक्वल टू v नोट प्लस 80। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। अगर कोई भी हम बदलाव कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो साइड में हमें मेंशन कर देना चाहिए ताकि टीचर को समझ में आ जाए कि यहाँ पर जो v था उसकी जगह v नोट प्लस 80 स्टूडेंट ने क्यों रख दिया, क्या स्टूडेंट को उसके बारे में नॉलेज है भी कि नहीं, जस्ट या फिर उसने रट के रखी है चीजें। ठीक। तो ये क्या हो गया, x माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लेंगे, ये क्या हो गया 2v नोट, और मैं तो कहता हूं बल्कि टाइम को प्लस भी कर दो, v नोट t प्लस ये क्या हो गया 80 स्क्वायर, अच्छा, डिवाइडेड बाय 2। दोनों को हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। ये तो 2 से 2 कैंसिल ही हो गया। x इक्वल टू एक्स नोट प्लस, ब्रैकेट को खोल लें, ये क्या हो गया v नोट t प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अच्छा सर, लेकिन ये तो सेकंड इक्वेशन तो नहीं लग रही है, सेकंड इक्वेशन तो ऐसे नहीं दिख रही। अरे दिखेगी भाई, देखो क्या दिखेगी, ये देखिए, ऑल्सो x माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू s। x माइनस एस नोट क्या होता है, s होता है, माने के डिस्टेंस, ठीक है। हेंस तब हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, इस वाली इक्वेशन को, x माइनस एक्स नोट की मैं इसके अंदर वैल्यू डाल देता हूं, क्या है s इज इक्वल टू v नोट t प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये हमारे पास में आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक सर, लेकिन हमें तो ये अभी भी नहीं दिख रही इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 तो आपने बताया था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है। यहाँ पर तो v नोट t कुछ लिखा हुआ है भाई। अभी आपको मैंने बताया, हमने जब शुरुआत की थी तो हमने कहा था इनिशियल वेलोसिटी को हम u से नहीं v नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो u से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। गेटिंग? तो ये क्या हो गया, s इज इक्वल टू v नोट t प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और ये हमारा क्या है, x इक्वल टू x नोट प्लस v नोट t प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारे पास में ये दो अलग रिजल्ट हमें दिख रहे हैं, इनको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। ये अलग अलग रिजल्ट जो हमें दिख रहे हैं, ये भी हमारी इक्वेशन ही है, ये भी हमारा रिजल्ट ही है। ठीक है, ये भी हमारा रिजल्ट ही है। अरे सर बार बार रिजल्ट मत बोलो, डर लगता है ये सब सुन के। चलो भाई ठीक है, अब नहीं लगेगा, ध्यान से पढ़ रहे हो आप मेरे साथ में, कोई डर नहीं लगेगा। तो ये क्या है, x इक्वल टू एक्स नोट, तो ये अपना क्या है, पोजीशन टाइम रिलेशन है, इसको मेंशन कर लेंगे। ये क्या है, पोजीशन टाइम रिलेशन है, और ये क्या है, ये है अपना डिस्टेंस टाइम रिलेशन। ठीक है ना, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, हमें दोनों की ही रिक्वायरमेंट होगी अलग अलग जगहों पर, तो दोनों को ही आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, सेकंड इक्वेशन हो गई, छोटी सी इसकी डेरिवेशन। और फिर से अपनी बात को दोहरा देता हूं कि अच्छी बात क्या है कि अगर हम इसको यहां सीख करके जा रहे हैं, तो फिर हमें कहां पर दोबारा से काम आने वाली है, मोशन इन प्लेन के अंदर जब हम डेरिवेशन करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वहां पर हमें एज इट इज हम इसी तरह से यूज करेंगे। कम से कम यहां तक तो हम एज इट इज यूज करेंगे। ठीक है ना, बल्कि आगे धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा।
ठीक। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि मोशन इन प्लेन की डेरिवेशन जाकर के देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि क्या वो एक जैसी दिख रही है या नहीं दिख रही है। देखो थोड़ा बहुत तो चेंज होगा फॉर श्योर, बट फिर भी क्या है कि अपना बेस क्या रहेगा, लगभग एक जैसा रहेगा। ठीक है ना। तो एक जगह अगर हम इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो मल्टीपल जगहों पर ट्राई करते हैं। चलिए इसको भी रब कर दूं। ये अपनी सेकंड इक्वेशन आ गई। ये अपने पास में दो रिजल्ट्स आ गए, पोजीशन टाइम रिलेशन और ये क्या आ गया, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। चलो 1 2 3 चलो रब कर देता हूं। कई बार क्या होता है कि आप लोग स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाते हो या फिर इंतजार ही करते रहते हो कि सर सामने से हटे तो हम स्क्रीनशॉट लें, और मैं इधर से क्या कर देता हूं, इसको रब कर देता हूं। ठीक है ना। तो भाई अगर ऐसा हो तो पहले ही रिवाइंड करके और स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अपनी क्या आती है जी, थर्ड इक्वेशन। अब अपनी क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन। चलो आज की वीडियो भी बहुत अच्छी रहने वाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग। इवन दो इक्वेशन जो अभी तक हमने ड्राइव की, फर्स्ट एंड सेकंड, वो तो शायद आपको बढ़िया से प्रिपेयर भी हो गई होगी। ठीक है। अगर हम उसको बड़े ही सिंपल वे में और धीरे धीरे अगर किसी काम को करते हैं तो पढ़ाते पढ़ाते ही क्या हो जाता है, बच्चा उसको तैयार कर लेता है। तो थर्ड इक्वेशन अपनी क्या है, पता ही अभी हमें b स्क्वायर u स्क्वायर 2x। ठीक है, सबको पता है। डेरिवेशन कैसे होगी सर आपको बताओ, चलो सीखो। अपने फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास में क्या आया, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस 80, v माइनस v नॉट इज इक्वल टू 80। ठीक है। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से हमारे पास में क्या कुछ रिजल्ट आया, उसको भी एक बार यहां पर लिख लेते हैं। एक रिजल्ट हमारे पास में आया क्या, x माइनस x नॉट इज इक्वल टू, और वेलोसिटी एवरेज की हमने वैल्यू पुट की थी, क्या थी, u प्लस v नॉट प्लस v डिवाइडेड बाई 2 इनटू टाइम। ठीक है। ध्यान आया ये रिजल्ट कैसे आया था, यहां पर लिख करके बताऊं फिर से। देखिए क्या था हमारे पास में, x माइनस x नॉट इज इक्वल टू वेलोसिटी एवरेज इनटू टाइम, था कि नहीं था। यहां पर हमने क्या किया था भाई, एवरेज वेलोसिटी अरिथमेटिक मीन से भी निकल सकती है, तो हमने क्या लिखा था, वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल, तो v नॉट प्लस v डिवाइडेड बाई 2। अरिथमेटिक मीन फार्मूला से भी एवरेज वेलोसिटी आपकी निकलती है, तो उसी वैल्यू को हमने उठा करके यहाँ पर पुट कर दिया था, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2 इनटू टाइम इनटू दिस वाला टाइम, ये वाला टाइम। ठीक। तो वही ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन से एक क्या आया था, एक स्टेप हमें रास्ते में मिला था। जब हम आगे बढ़ रहे थे डेरिवेशन के लिए, तो रास्ते में ये भी हमें भाई साहब भी हमें मिले थे। ठीक है। अपने बारे में इन्होंने भी बहुत कुछ बताया था। अच्छा अब क्या करें तो क्या करें सर, क्या करोगे आप, चलिए कुछ तो करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। और है भी वैसे ये वाली तो इक्वेशन 2 नहीं थी, अभी पूरी तरह ड्राइव किया था हमने। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को LHS RHS में क्या कर देते हैं, सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो ठीक है जी, मल्टीप्लाई करना शुरू किया और हमारे पास में क्या है, हाँ इसको थोड़ा सा इसको इस तरह से लिखते हैं, 80 इज इक्वल टू v माइनस v नॉट। ठीक। चलिए तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये अपने पास में क्या आ गया, v माइनस v नॉट प्लस v डिवाइडेड बाई 2 t इज इक्वल टू, इधर अपने पास में क्या है, x माइनस x नॉट a t। कोई डाउट इसके अंदर, हमने क्या किया, आपके LHS और RHS को सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 और 2 का जो LHS RHS था। ठीक है। तो v माइनस v नॉट मल्टीप्लाई बाई दिस इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई x माइनस x। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं किया है जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक। चलिए a माइनस b, a प्लस b, ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख देंगे, v स्क्वायर माइनस v नॉट का स्क्वायर। ठीक है।
2 इधर जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और टाइम इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2x माइनस एक्स नोट ए टी डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, v नोट स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस एक्स नोट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर। चलो अभी पहले इसको देखते हैं ये क्या है। एक रिजल्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, एक यहाँ पर, ठीक है ना, v नोट स्क्वायर प्लस 2as। सर ये क्या लिख दिया आपने, 2as, ऊपर x माइनस एक्स नोट लिखा है। अरे भाई आपको अभी भी बताया ना, as x माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू s। x माइनस एक्स नोट क्या है, s है अपना, ठीक है, तो इसीलिए x माइनस एक्स नोट की जगह क्या लिख दिया, s लिख दिया। क्लियर, चलिए, तो ये अपना एक रिजल्ट तो ये आ गया, एक रिजल्ट तो अपने पास में ये आ गया। ये क्या है, ये है अपना पोजीशन टाइम, नो पोजीशन वेलोसिटी। टाइम तो है ही नहीं इसके अंदर कहीं पे भी, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। और ये अपना क्या है, ये अपना क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये अपना क्या है, ये है अपना डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई, ये अपनी क्या थी, थर्ड इक्वेशन थी, ठीक है, ये अपनी क्या थी, थर्ड इक्वेशन थी। तो इतनी छोटी मोटी चीजें, इतनी छोटी छोटी सी डेरिवेशंस, पता नहीं आप लोगों को ट्रबल कैसे करती है, मुझे समझ नहीं आता, ठीक है ना। लेकिन देखो, अच्छे से प्रिपेयर करो, ध्यान से प्रिपेयर करो, ध्यान से काम करो और प्रैक्टिस करो। डेरिवेशंस मींस सीख करके, देख करके नहीं समझ में आती है। डेरिवेशंस तब आपकी मानिए प्रिपेयर हो गई हैं जब आप उनको बार बार लिख करके खुद से प्रैक्टिस करते हैं, समझे। तो चलो, एक कोई भी टीचर है, अगर कोई मान लीजिए मैं ही, तो मेरी अगर डेरिवेशन प्रिपेयर्ड है तो वो क्यों प्रिपेयर्ड है, इट मींस मैंने उसको हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स क्या है, बार बार लिखा है। तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस कितना करते हैं। तो एज ए स्टूडेंट आपको भी क्या करना है, प्रैक्टिस ही करना है, क्योंकि एज अ टीचर मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं भी तो प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ ना, मैं भी बार बार उन चीजों को लिख रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ, तो उससे क्या है, वो मेरी तैयार होगी। तो आपके लिए भी वही तरीका, वही फॉर्मूला है जो मेरे लिए है, मतलब कि लिख करके बार बार प्रैक्टिस करें। चलो अच्छा, इसमें फिर से कंफ्यूज मत हो जाना, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। सर भाई हमने u को क्या मान लिया था, v नोट से रिप्रेजेंट कर दिया था। आप अगर यहाँ पर u स्क्वायर भी लिख देंगे, v नोट की जगह अगर u भी लिख देंगे, तो उससे भी क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको सेम ही आंसर या सेम ही इक्वेशन मिलने वाली है, ठीक है ना। चलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये तीन इक्वेशन हमने सीखी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन अब हम एक चौथा रिजल्ट और देखेंगे, और वो फोर्थ रिजल्ट हमारा क्या रहने वाला है, लेट अस सी। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, चलो ये हो गया रब। अब किसी ने इसको लिखा है या नहीं लिखा है, ये सबको नहीं पता भाई, ये सर नहीं जानते, सर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। चलो ऐसा नहीं है भाई, मैं पूरी तरह से हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, इसीलिए वीडियो का फायदा यही है ना कि अगर सर ने रब भी कर दिया तो क्या करने की बात है, आप रिवाइंड करो और देखो। चलो अच्छा, हाँ, अब हम डेरिवेशन करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड या nth टाइम, या nth टाइम ही कर सकते हैं, ठीक है। कुछ nth टाइम होगा, उसके अंदर हमारा क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट, ये हमें अब ड्राइव करना है। इस डेरिवेशन से हम एक नया रिजल्ट देखेंगे, और देखिए वो हमें कितना ज्यादा हेल्पफुल होगा उन न्यूमेरिकल्स के अंदर जिनको देखकर अक्सर हमारे पसीने छूट जाते हैं। हमें लगता है कि ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, ट्रिकी, जिनको क्या बोलते हैं बच्चों की भाषा में क्या बोलते हैं, ट्रिकी है सर ये क्वेश्चन, ठीक है। अरे बड़ा घुमा फिरा के रखा, कुछ समझ नहीं आ रहा सर। भैया ऐसा नहीं है, हमारी जस्ट क्या है, हमें फॉर्मूला ही नहीं पता, हमें डेरिवेशन ही नहीं पता, इसीलिए वो ट्रिकी हो गया। अब देखिए आज के बाद वो ट्रिकी नहीं रहेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth टाइम। चलो लाइन तो थोड़ी टेढ़ी हो गई, सीधी कर लें। चलो आप कह रहे हो तो फिर सीधी कर ही लेते हैं, अब काफी सीधी है। चलिए यहाँ पर इस पोजीशन पर मैं टाइम मान लेता हूं 0,
इस पोजीशन पर भी मेरा कुछ टाइम है और यहाँ पर भी मेरा कुछ टाइम है, ठीक है। ठीक 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 ठीक, ये मेरा t है, ये मेरा t1 है, ये मेरा t2 है, ठीक है। t2 मेरा क्या है, ये n सेकेंड्स में जो मैंने ट्रेवल किया डिस्टेंस, ये मेरा टाइम यहाँ पर क्या है n, और यहाँ पर क्या है मेरा, एक बार इसको बात कर लेते हैं। ये जो मेरा डिस्टेंस है ये मेरा है sn, मतलब कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स। ये मेरा जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये मेरा क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड। अब ये सर n-1 क्या है, n-1 क्या है, तो जरा इधर देखिए, इधर देखिए, मान लीजिए ये टाइम है 0 और यहाँ पर टाइम 3 t3, ये मेरा कितना है, या t2, हमने वहां पर t2 लिया हुआ है ना, इसको t2 ही ले लेते हैं। t2 मेरा कितना है, मान लीजिए ये मेरा है 10 सेकेंड, ठीक है। तो 10 सेकेंड या चलो 10 सेकेंड कोई बात नहीं, ठीक है। ये मेरा हो गया 2 सेकेंड, ये मेरा हो गया 4, ये 6, ये 8 और ये 10। कितना सेकेंड हो गया भैया, ये हो गया 2 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 6 सेकेंड, ये 8 सेकेंड, और यहाँ पर कितना हो गया 10 सेकेंड, ठीक। अच्छा, इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं, t2 = 10 सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका 9 सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 10 सेकेंड, ठीक। तो एक तो हो गया कि आपने यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके लिए कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड्स, ठीक है। एक आपने इस पॉइंट से, इनको पॉइंट्स को नाम भी दे दें और अच्छा लगेगा, ए पॉइंट, और इसको मैं बोलूंगा बी पॉइंट, और इसको मैं बोलूंगा सी पॉइंट। इसको फिर से हटाओ, इसके लिए तो हमें जगह ही नहीं मिल रही बेचारे के लिए, इसने क्या ऐसे पाप कर दिया कि उसको जगह ही नहीं दी जा रही। चलो भी इसको भी जगह छोड़ो, उसको जगह की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, हमने लिख दिया है 10 सेकेंड। अच्छा, तो अब अपना एक तो डिस्टेंस ट्रेवल किया हमने ए से लेकर के सी, उसमें कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड्स, ठीक है। एक मैं डिस्टेंस की बात करता हूं ए टू बी, तो उसमें कितना टाइम लगा, उसमें कितना टाइम लगा भाई, उसमें टाइम लगा आपका 10-1 सेकेंड, मतलब कि 9 सेकेंड। भाई 10-1 क्या हो गया, 10-1 क्या हो गया, 9 सेकेंड ही तो हो गया। तो मैं यही तो बात कर रहा हूँ, ए टू बी जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो मैंने कितने टाइम में किया है, 9 सेकंड में किया है। तो 9 सेकंड को मैं क्या बोलूंगा, 10-1 ही तो बोलूंगा। तो वो यहाँ पर है कि मेरा टोटल टाइम कितना है, t2 कितना है, टोटल टाइम मेरा यहाँ पर कितना है, n सेकंड। और इसको भी मैं पॉइंट्स को मार्क कर देता हूँ, a पॉइंट, b पॉइंट और c पॉइंट। तो a टू c जो मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, sn। ध्यान से समझना इसको, ये बुक्स में पढ़ने समझ में नहीं आता कई बार ज्यादातर बच्चों को, तो ध्यान से समझना। a टू c जो मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, sn, मतलब कि n सेकंड्स में जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया। यहाँ पर मेरा टाइम कितना है, 0, यहाँ पर अभी मैंने कुछ नहीं रखा है, और यहाँ पर मेरा टाइम क्या है, n सेकंड्स है, n। तो n सेकंड में मैंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो मेरा क्या है, sn, ठीक है। अब a टू b जो मैंने किया वो मेरा क्या है, मान लीजिए यहां से b टू c मेरा 1 सेकंड का फर्क है। कितने सेकंड का डिफरेंस है, 1 सेकंड का डिफरेंस है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, टोटल टाइम कितना है, n, और यहां से यहां b टू c कितना है, 1 सेकंड। तो n-1 अगर मैं कर दूंगा तो ये मेरे पास में a टू b का टाइम आ जाएगा। तो t1 मेरा क्या आ जाएगा, n-1, t1 मेरा क्या आ जाएगा, n-1। कहां से कहां तक का टाइम आया है, वो b टू c का टाइम नहीं आया, ध्यान से देखिए, वो a टू b का टाइम है। किस पॉइंट से, a पॉइंट से b पॉइंट तक का टाइम है, ठीक है। और मैं ऐसा मान करके चल रहा हूं कि b टू c जो है वो 1 सेकंड है, 1 सेकंड का टाइम है, मतलब इसमें 1 सेकंड के स्केल पर आपका टाइम क्या है, मार्क किया हुआ है। तो टोटल टाइम मेरा क्या है, n, और इस b पॉइंट से c पॉइंट के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो कितना है, 1 सेकंड का है। तो a टू b मेरा जो टाइम बचेगा वो कितना बचेगा भाई, टोटल माइनस दिस 1 सेकंड इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, a टू b का टाइम आ जाएगा। तो a टू b जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिस्टेंस कितना है, sn-1, मतलब कि n-1 सेकंड में जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो मेरा क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम 1 टू a टू b। और n सेकंड्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो क्या है, मेरा sn, मतलब कि a टू c जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया।
अब मेरी सारी की सारी जो मेहनत है वो किसके लिए है? वो है ये nth के लिए। क्या है? nth सेकंड के लिए, इस nth सेकंड के लिए। अब ये हमेशा 1 सेकंड ही होगा क्या सर? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये जो टाइम इंटरवल है यहाँ पर 1 सेकंड ही होगा। ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये तो हमारा एक तरीका है जस्ट इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि हम ये यहाँ पर 1 सेकंड लेकर के चल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अदरवाइज यहाँ पर टाइम तो कुछ भी हो सकता है, समझे? तो ये जो आपका 1 है, ये कल को क्या हो सकता है? ये 2 सेकंड भी हो सकता है, ये 3 सेकंड भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो SNth वो डिस्टेंस है जो कि हमने nth सेकंड में ट्रेवल किया है। कौन से सेकंड में? nth टाइम में जो हमने ट्रेवल किया है, मतलब कि B2C जो हमने ट्रेवल किया है वो है हमारा डिस्टेंस SNth। समझे? अब ये SNth को ही हमें क्या करना है? इसी को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि जो आपका SNth है वो किसके इक्वल होगा? वो टोटल डिस्टेंस माइनस दिस। भैया क्या करो, A to C का जो डिस्टेंस है, ये जो AC डिस्टेंस है, इसमें से माइनस कर दो किसको? AB को। तो आपके पास में क्या आ जाएगा? BC आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? भाई AC में से AB को माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? BC आ जाएगा। पक्का आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? SN माइनस SN माइनस हमें ये काम करना है। क्या काम करना है? ये काम करना है, मतलब कि AC में से AB को हमें माइनस कर देना है। हमारे पास क्या आ जाएगा? BC आ जाएगा। मतलब B to C जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया nth सेकंड में, वो हमारे को मिलने लग जाएगा। ठीक है, करें शुरू। चलो, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि डेरिवेशन मुश्किल नहीं है, मुश्किल यही है, ये समझने में आपका अक्सर बच्चों को। चलो भाई, इसको नोट डाउन करो, ये भी नोट डाउन कर लेना, ये आपको हेल्प करेगा समझने के लिए जब आप रिवीजन करेंगे। चलिए, मैं इसको हटा रहा हूं और अब हम शुरू करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास में t टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल था वो हमारे पास में था, वो कितना था? वो था हमारे पास में सर डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t। डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t हमारे पास में क्या था? s इज इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है ना, यही था ना डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t। अच्छा, चलो, बड़ी अच्छी बात है। तो सर इससे अब हमें क्या हेल्प मिलने वाली है? भाई इससे हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। क्या? जैसे कि अब हम बात करते हैं SN कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड्स। नाउ SN हमारा क्या हो जाएगा? SN हमारा हो जाएगा v नॉट, टाइम की जगह क्या रख देंगे? n रख देंगे, n सेकंड्स की बात हो रही है ना, तो n रख देंगे 1/2 a t स्क्वायर। अरे t स्क्वायर नहीं रखना है, क्या रखना है? क्या रखना है? बताते भी नहीं हो क्या रखना है। यहां पर हमें रखना है n का स्क्वायर। ठीक है, किसका स्क्वायर? n का, क्योंकि हमारा टाइम अब क्या हो गया? n सेकंड्स हो गया। ठीक है ना। चलो, तो आंखें बंद करके काम नहीं करना। तो SN क्या हो गया? v नॉट। भाई अभी अभी अपने पास में इक्वेशन आई है, अभी हमने 3 इक्वेशंस ड्राइव की हैं। ठीक है, तो भूल मत जाना, वही हम यहाँ प्लेस कर रहे हैं। SN इज इक्वल टू v नॉट n प्लस हाफ a n का स्क्वायर। ठीक है, टाइम अब हमारा यहाँ पर क्या है? n सेकंड्स। बिल्कुल इसी तरह से अपने पास में SN माइनस 1 भी तो आ जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकंड्स, तो ये क्या आ जाएगा? v नॉट n माइनस 1 और प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया। ठीक है, चलो, अब ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई 1 और ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई 2। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं? अच्छा, बल्कि इसको हम इक्वेशन लेंगे 2, इसको हम इक्वेशन लेंगे 1 और इसको हम इक्वेशन लेंगे 3, क्योंकि 1 तो अपने पास में थी नहीं कोई, अब 1 में ही तो प्लेस करना है। पुट the values of 2 and 3
इक्वेशन 1 2 और 3 की वैल्यू उठाओ और इक्वेशन 1 के अंदर क्या कर दो, पुट कर दो। बार बार हम यही तो करते हैं, इधर का मान उधर ही तो करते हैं, समझे, कुछ नया थोड़ी करते हैं। तो ये क्या आ गया, ये आ जाएगा हमारा एस एन इज इक्वल टू, चलिए करते हैं, क्या है, वी नोड एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ठीक है ना, ए एन स्क्वायर। चलिए इसको वैसे ब्रैकेट में लिखने की कोई जरूरत तो नहीं है, क्योंकि पता ही है कि ये एन का ही स्क्वायर, ठीक है, ए एन स्क्वायर। क्या करना है हमें, चलो क्या करना है भाई, माइनस करना है, ये रहा देखो माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये अपने पास में क्या है, वी नोड एन माइनस 1 प्लस, नीचे करके लिख दूं क्या, नीचे करके लिख दूं, ठीक है, इसके बाद में नीचे लिख दूंगा 1/2 ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात यहां तक, वी नोड एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब हमारे पास में क्या है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, वी नोड एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। चलो ये तो आराम से हो गया काम, यहाँ तो कुछ ऐसा हमने नहीं देखा, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हमें नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वी नोड एन माइनस वी नोड प्लस हाफ ए, अच्छा जी इसको खोल ले, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है। कई बार पता है छोटी क्लासेस में हम क्या बोलते हैं, ये मतलब कहाँ काम आएगा ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस, कुछ काम तो आते नहीं है, देखो क्लास 11 तक काम आ रहे हैं, ठीक है। और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास 11 में चले जाते हैं, उनको ध्यान ही नहीं होता ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, कुछ नहीं पता होता उनको, ठीक है, क्योंकि वो जब छोटी क्लासेस में होते हैं तो चीजों क्या कर रहे होते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं कि कहां पर काम आएगी, कहीं काम नहीं आएगी। तो ये क्या है, बट हम वो स्टूडेंट्स नहीं है। चलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अभी ऐसा लग रहा है जैसे तो 1 लिखा हुआ है। चलो चलिए आगे लिखते हैं, वी नोड एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट को खोलना शुरू कर दें, क्या कर दें, एक और स्टेप लिख लेता हूं फिर शुरू करूंगा, ठीक है, अदरवाइज कंफ्यूजन आपको हो सकती है। मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के साथ, ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 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 प्लस, ये क्या हो गया, a बाई 2, दिख रहा है ना, समझ आ रहा है, ए एन स्क्वायर बाई 2, a बाई 2, और ये क्या हो गया माइनस 2n a डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो जो बचा वो लिख लेते हैं, वी नोड n प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट खोल देते हैं, अब हम ब्रैकेट से नहीं डरेंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ध्यान से देखते रहना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये माइनस हो गया, ये अपना क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। कुछ काट लेते हैं, अगर कुछ कटता है तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, काफी कुछ कट गया, ठीक है। अपने पास में बचा क्या, एस एन एथ इज इक्वल टू वी नोड माइनस 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 ए बाई 2, क्या बच गया, a बाई 2 प्लस एन ए, ठीक, प्लस एन ए। चलो थोड़ा सा और आगे लिखते हैं इसको, यहां पर रब कर दूं इसे, चलो एक बार नोट डाउन कर लो, फटाफट नोट डाउन करो और फिर मैं इसको रब करता हूं। देखो बस इतनी सी जगह चाहिए मुझे, ज्यादा जगह की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। एक बॉक्स बना देता हूं, बॉक्स के अंदर हम कर लेंगे, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, दिख नहीं रहा, चलिए। हाँ तो ये अपने पास में क्या है भाई, एस एन एथ फाइनल रिजल्ट आने वाला है, क्या रिजल्ट आने वाला है, माइनस 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 माइनस, ए कॉमन ले लें, ए कॉमन ले लेते हैं, ए अपना क्या आ गया कॉमन, अंदर क्या बच गया 1/2 और
माइनस 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 एन। चलो क्या आ गया भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बाई 2 और माइनस माइनस प्लस ए एन या एन ए वोटेवर। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। ये हमारे पास में एक बढ़िया सा रिजल्ट आ गया। किस चीज के लिए कि nth सेकंड में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। ठीक, और अब इसका हम भर के यूज करेंगे कहां पर, अपने न्यूमेरिकल्स को करने में, और बड़ा मजा भी आने वाला है क्योंकि अब 4 इक्वेशंस की डेरिवेशन आज की क्लास में हमने जो की है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो या फिर आपका मोशन इन प्लेन हो, सब जगह काम आने वाली है। काम कैसे आती है कि एग्जैक्टली तो काम नहीं आती, क्योंकि मोशन इन प्लेन के अंदर क्या हो जाएंगे भाई, कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक्स और वाई एक्सिस दोनों में हो जाएंगे। ठीक है, बट स्टिल क्या होता है, बेस सेम ही रहता है। ठीक है ना, बेस नहीं बदलता है। तो बेस, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना हमारी क्या है, प्रायोरिटी। चलिए, तो चलो भाई, आज का ये रिजल्ट हमारे पास में आ गया। इसको स्टार लगा करके हम क्लास को दी एंड बोलेंगे। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, नोट डाउन करिए, बढ़िया से रिवाइज करिए, और फिर हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स को कैसे करेंगे, फटाफट करते चले जाएंगे विदाउट एनी डाउट। चलिए बाय, टेक केयर।